हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी देखिए हम सनलाइट में बैठे हुए हैं और धूप ले रहे हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि सनलाइट लेने से हमें विटामिन डी मिलता है। एक्चुअली में लोग सोचते हैं कि सनलाइट में बैठने से विटामिन डी मिलता है, ऐसा नहीं है। सन में अल्ट्रा वायलेट ए बी सी होता है। जब अल्ट्रा वायलेट बी हमारी स्किन पे पड़ता है तो हमारे बॉडी में स्किन में हमारे स्किन में होता है 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। उसका नाम ही होता है 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। तो 7 हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जब अल्ट्रा वायलेट बी के कांटेक्ट में जब आता है तो वो रिएक्शन होता है और वो चेंज हो जाता है। वो रिएक्शन करने के बाद वो विटामिन D3 में चेंज हो जाता है और विटामिन D3 हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होकर के जाता है लीवर तक। और लीवर उसको क्या करता है कि 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी में चेंज कर देता है उसको। और फिर वहाँ से लीवर से ब्लड के थ्रू चला जाता है हमारे किडनी में। किडनी क्या करता है कि उस 7 हाइड्रोक्सी विटामिन डी को एक्टिव विटामिन डी में चेंज करता है। तो 7 हाइड्रोक्सी विटामिन डी ही हमारा जो टेस्ट अगर होता है विटामिन डी का तो ये उसी से टेस्ट किया जाता है, वही ब्लड स्ट्रीम में पता चलता है कि क्या लेवल है। तो एक्टिव विटामिन डी आपका किडनी में बनता है और एक्टिव विटामिन डी ही हमें सपोर्ट करता है कैल्शियम को बनाने के लिए। अगर एक्टिव विटामिन डी कम रहा तो हमारा आंत कैल्शियम को सही से ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, चाहे जो भी खा ले। तो आपका हड्डी भी कमज़ोर रहेगा, मसल्स भी कमज़ोर रहेगा, इम्यून सिस्टम आपका कमज़ोर रहेगा, आप सही से काम नहीं कर पाएंगे। इम्यून सिस्टम कमज़ोर रहने का इंडिकेशन क्या क्या है कि आपका बार बार आपको जुकाम हो जाएगा, आपका मसल्स में आपके पेन हो जाएगा, आपका हड्डियों में जोड़ों में चलने से या बैठे रहने से या कमर में बार बार पेन होगा। इन इंडिकेशन से आप समझ सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों से, यानी कि अभी मैं देखूं तो इंडिया में या पूरा वर्ल्ड में लोग फुल स्लीव्स कपड़े पहनते हैं और पहले जैसा अब घरेलू काम नहीं है। लोग खुले यानी बॉडी या बिना कपड़ों का काम नहीं करते हैं। तो अभी हमारा बॉडी कवर्ड रहता है। तो हमारे बच्चे भी अक्सर देखेंगे कि यह ज़ुकाम ईज़िली पकड़ लेता है और थकावट महसूस करता है। तो हम लोग सोचते हैं कि बच्चा कमज़ोर है, लेकिन हम इन चीज़ों पे केयर नहीं कर पाते। तो ज़रूरत है हमारे बच्चों को विटामिन डी देने का, और नहीं तो एक ब्लड टेस्ट कराएं विटामिन डी का और कैल्शियम का। इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका रूट कॉज क्या है, प्रॉब्लम क्या है, समझे। हम लोग क्या करने लगे हैं कि बच्चे जैसे ही थोड़ा सा बोलना सीखता है स्कूल भेज देते हैं और उसका जो कैल्शियम का विटामिन डी का अगर सही से मात्रा उसके बॉडी में नहीं होगा ना तो उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारे जो इस तरफ के बच्चे हैं, यूपी बिहार के बच्चे हैं, उसका हाइट एवरेज हाइट कम है और मैक्सिमम बच्चों का हाइट तो हरियाणा वाले या पंजाब वाले से बहुत कम होता है। एक तो डाइट का प्रॉब्लम होता है प्लस इन चीज़ों का, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में अखाड़ा, कुश्ती, स्पोर्ट्स ये सब चीज़ें ज़्यादा है। तो वो लोग बच्चे डाइट में भी बेहतर होते हैं और स्पोर्ट्स में भी बेहतर होते हैं, इसीलिए हर फील्ड में वो लोग बेहतर परफॉर्म करते हैं। हमारे बच्चों का एवरेज जो हाइट है वो कम होता है, समझे। तो क्योंकि हम लोग केयर नहीं कर पाते कि असल प्रॉब्लम है क्या। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा उन लोग का जेनेटिक्स अच्छा होता है। जेनेटिक्स बिल्कुल अच्छा है। वजह यह है कि वो लोग हमेशा, आप जैसे देख सकते हैं कि दिल्ली के आसपास में जितने भी, जैसे कि दिल्ली सल्तनत, मुग़ल पीरियड या भी और भी राजा उसी क्षेत्र में रहे या बंगाल की तरफ रहे, हम लोग बीच में रहे हैं। तो वो लोग का खान पान और एक्सरसाइज पहले से ही बेहतर रहा है, लेकिन हम लोग अपने नस्ल को, यानी कि कोई भी अपने नस्ल को चेंज कर सकता है, लेकिन कब? एक एज होता है 15 साल के नीचे। उसको डाइट का हर चीज़ का शेड्यूल आपको खान पान हर चीज़ को बनाना होगा। मैं दूसरे वीडियो में ये चीज़ बताऊंगा कि कैसे डाइट प्लानिंग करें अपने बच्चों को, हर चीज़ को, अपने जेनेटिक्स को चेंज करने के लिए। तो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि धूप कैसे लेना है प्रॉपर तरीके से। बॉडी खुला हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कपड़े पहन करके बैठ जाए, तो ऐसे नहीं हो सकता। आपका बॉडी खुला हुआ होना चाहिए, समझे। आप सन क्रीम लगा सकते हैं फेस में इससे बचने के लिए, लेकिन ये जो टाइमिंग होगा 8:30 से 10:30 बजे के बीच में अल्ट्रा वायलेट बी मजबूत होता है और फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है अल्ट्रा वायलेट ए मजबूत हो जाता है। अल्ट्रा वायलेट ए मजबूत अगर होगा तो आपका जो है ना वो या टैनिंग होगा फेस में और फिर ड्राई होगा और उसके बाद में एजिंग
फेस पे या बॉडी पे दिखेगा। तो टाइम होना चाहिए 8:30 से 10:30 और बॉडी खुला होना चाहिए। पीठ की तरफ से लें, फिर थोड़ा सा 10 मिनट बाद घूम जाएं या साइड से लें, फिर फ्रंट से लें और फिर ऐसे ऐसे ये 5-5 मिनट में ये आप अपने या बॉडी को चेंज करें। और आधा घंटा तक आपको नहाना नहीं है, समझे? यानी कि सनलाइट लेने के बाद में आधा घंटा तक नहाना नहीं है। और फिर आप अपने डाइट में फ़िश और मीट और कर्ड और उसके बाद में एग का यॉक जो होता है वो सब शामिल कर सकते हैं। तो हम बताएंगे कि आप अपने बच्चों का बेहतरीन एक डाइट प्लान कैसे करें कि आपका नस्ल का जो हाइट है वो भी चेंज कर सकते हैं। तो आप अपने जेनेटिक्स को बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, ये मुमकिन है, समझे? तो हम इसके लिए प्रॉपर आपको एकदम डाइट चार्ट क्या क्या अपने फूड में शामिल करें वो सारा चीज़ मैं बताऊंगा। आपको बेहतरीन वीडियो मिलेगा, आपको पूरा गाइड मिलेगा ये इन चीज़ों के लिए, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों पे बहुत बेहतरीन तरीके से इन चीज़ों पे रिसर्च करता हूँ। उसके बाद मैं आपको वीडियो दूंगा, प्रॉपर दम प्लान के साथ दूंगा। तो फॉलो ज़रूर करें।